हेलो स्टूडेंट्स, आज से टेंस शुरू करते हैं। तो टेंस जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान में काम होता है, वह जाता है, वह खाता है, वह पीता, वह जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मतलब जो समय चल रहा है, इस समय में जो काम होता है वो वर्तमान काल। जो बीत चुका है, वह खाता था, पीता था, सोता था, खा रहा था, जा रहा था, पी रहा था, वो पास्ट। फ्यूचर वह स्कूल जाएगा, इलाहाबाद जाएगा, वह ये काम करेगा, वो फ्यूचर हो गया। समझे? तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसकी हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल। इसका अनिश्चित वर्तमान काल, इसमें कोई निश्चित काम नहीं होता, अनिश्चित समय का निश्चय नहीं होता। इसमें नियम, इसकी पहचान क्या होती है? किसी वाक्य में कैसे पहचानोगे आप कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो इसकी पहचान होती है कि इस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। इस काल के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आ रहे हैं तो आप समझ जाओ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे राम स्कूल जाता है, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं। समझे? अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम क्या होता है, कैसे इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं? इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का नियम होता है, ये देखो, पहला नियम होता है करता ही सी इट। अफर्मेटिव के लिए, ये अफर्मेटिव के लिए नियम होता है। करता ही सी इट और एक वचन के लिए, करता ही सी इट और एक वचन के साथ क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। समझे? करता ही सी इट और एक वचन के साथ क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। और करता आई वी यू दे और बहुवचन के साथ क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ये सिर्फ अफर्मेटिव के लिए है। समझे? ये नियम है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए क्या नियम होता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए नियम होता है करता ही सी इट और एक वचन के साथ डज नॉट। करता ही सी इट और एक वचन के साथ डज नॉट लगाते हैं। और करता आई वी यू दे और बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डू नॉट लगाते हैं। समझे? ये लिखा है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि किस कर्ता के साथ क्या लगता है किस अफर्मेटिव में, और किस कर्ता के साथ क्या लगता है नेगेटिव में। अब इसका फार्मूला देखिए, मैंने लिख दिया है। अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। समझे? अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो उसका फार्मूला होगा, सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या ईएस, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट कैसा है उसके अनुसार एस या ईएस लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर लिखना है। नेगेटिव में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। डबल इंट्रोगेटिव में डबल इंट्रोगेटिव फार्मूला होता है, नहीं सॉरी, सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव पहले डू या डज पहले आ जाएगा, सहायक क्रिया पहले आ जाएगी। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। और डबल इंट्रोगेटिव में इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाएगा। तो WH प्रश्नवाचक शब्द प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। समझे? अब ट्रांसलेट करते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, राम स्कूल जाता है, इसका हमें ट्रांसलेट करना है। तो देखो फार्मूला लगा दो, राम स्कूल जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव का ये वाला फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला लगा दो, इसी पर रख दो। पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट क्या है? राम, राम लिख दिए। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? जाता, जाता की इंग्लिश गो, तो गो। अब देखो फार्मूला क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद वर्ब के साथ एस या एस भी लगाना है।
अब देखो एस लगेगा या एस लगेगा, तो वो निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा राम एक वचन में है, सब्जेक्ट हमारा राम एक वचन में है, तो एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, क्या लगता है, एस या लगता है या यस लगता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, करता ही सी इट और एक वचन के साथ एस या यस लगाते हैं, तो एस या यस लगेगा तो एस लग जाएगा। अगर ई लगा है तो सिर्फ एस लगेगा, अगर ई नहीं लगा तो ई एस दोनों लगेगा। तो राम गोज हो गया, तो स्कूल जाता है, तो कहीं आने जाने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है, तो टू स्कूल, समझे। तो राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। समझे बात को? नहीं समझ में आ रहा है तो व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैसेज करके आप पूछ सकते हो। और दूसरा लेते हैं निगेटिव का। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, ये निगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ रहा है निगेटिव सेंटेंस क्यों है? इस सेंटेंस में पहले दिन बताया है मैंने, वो जाके आप पीछे वीडियो में पढ़ो, देखो। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, तो ये निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस, इसमें निगेटिव सेंटेंस ये फार्मूला लगेगा, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। इसी फार्मूले में रखो। वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, तो वे की इंग्लिश दे, सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट। अब डू नॉट लगाऊं या डज नॉट लगाऊं, तो वो देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा दे है, तो दे के साथ डू नॉट लगता है या डज नॉट लगता है। यहाँ पे देखो नियम क्या कर रहा है, करता ही सी इट और एक वचन के साथ डज नॉट लगाते हैं, करता आई वी यू दे और बहुवचन के साथ डू नॉट, तो दे के साथ डू नॉट लगेगा, डू नॉट। दे डू नॉट रीड इंग्लिश, वे अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड इंग्लिश, समझे। ऐसा डबल इंट्रोगेटिव ले लो, वे अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, वे अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, तो डबल इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगा दो, पहले प्रश्नवाचक शब्द फिर डू या डज, और सब वही रहेगा, पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा डबल इंट्रोगेटिव में। वे अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, तो क्यों की इंग्लिश वाई, फार्मूला लग दो वाई दे डू नॉट रीड इंग्लिश, समझे। क्वेश्चन वर्ड डू या डज, सब्जेक्ट वही पूरा वही रहेगा, ठीक है। और देखो और सेंटेंस लेते हैं। मोहन सुबह इलाहाबाद जाता है, मोहन सुबह इलाहाबाद जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यही फार्मूला लगा दो, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मोहन, उसके बाद वर्ब क्या है जाना, मोहन गो, और उसके बाद एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, तो मोहन एक वचन है, एक वचन के साथ यस लगता है, यस, तो मोहन गोज टू इलाहाबाद इन द मॉर्निंग, समझे। और जैसे हम सुबह इंग्लिश पढ़ते हैं, हम सुबह इंग्लिश पढ़ते हैं, ये भी अफर्मेटिव है। यही फार्मूला लगा दो, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट क्या है हम वी, उसके बाद वर्ब क्या है पढ़ना रीड, वी रीड, और एस या एस देखते हैं लगेगा या नहीं लगेगा, तो वी के साथ लगेगा या नहीं लगेगा, नियम देख लो। वी के साथ आई वी यू दे और बहुवचन के साथ एस एस नहीं लगाते हैं, तो नहीं लगेगा। वी रीड सिर्फ रीड होगा, वी रीड से नहीं होगा, वी रीड इंग्लिश इन द मॉर्निंग। अब हम सुबह इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, हम सुबह इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, तो ये फार्मूला लग जाएगा, क्यों पढ़ते हैं पूछ रहा है ना, क्वेश्चन वर्ड है, तो वाई। अब डू लगेगा या डज लगेगा, वी के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, नियम देख लो यहाँ पे। करता ही सीट वचन के साथ डज नॉट, करता आई वी यू दे, वी के साथ डू नॉट, तो डू लगेगा। वाई डू वी रीड इन द मॉर्निंग, हम सुबह इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी रीड इंग्लिश इन द मॉर्निंग, समझे। और कोई शब्द कोई सेंटेंस लेते हैं। राधा सोमवार को इलाहाबाद क्यों जाती है,
क्यों वाला ही ले रहे हैं, कोई दूसरा लेते हैं। राधा कब इलाहाबाद जाती है? राधा कब दिल्ली जाती है? तो ये डबल इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, इसका हमें ट्रांसलेट करना है। राधा कब दिल्ली जाती है? तो डबल इंटीग्रेटिव यही फार्मूला लगेगा। पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है? कब। व्हेन अब डू लगाएं या डज लगाएं तो राधा एक वचन है, एक वचन के साथ डज नॉट, तो व्हेन डज राधा। इसके बाद वर्ब जाना, गो। व्हेन डज राधा गो टू दिल्ली। राधा इलाहाबाद कब जाती है? व्हेन डज राधा गो टू दिल्ली। समझे?